गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आवर एक्सपेंसेस ग्रू फ्रॉम $2,000 व्हेन वी वर लिविंग इन अ बेसमेंट टू $5,000 नाउ वी ओन अ हाउस। एंड हम आए हैं नाइग्रा ऑन द लेक। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, इट्स वेरी क्लोज टू नाइग्रा फॉल्स। तो अब थोड़े से नज़ारे दिखाते हैं, उसके बाद हम थोड़ी बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम यहाँ पे आए थे तो हम अभी बेसमेंट में रह रहे थे एंड बेसमेंट में हमारे जो एक्सपेंसेस थे दैट वर जस्ट $2,000, जिसमें से $1,200 तो हमारा सिर्फ रेंट था। जब हम आए थे तो बिकॉज ऑफ कोविड वी वर नॉट गोइंग आउट, वी वर नॉट शॉपिंग आउट, वी वर नॉट इवन ईटिंग आउट। ऊपर से समर सीजन था तो जो विंटर क्लोथ्स की शॉपिंग है वो भी खर्चे नहीं हुए हमारे। वी वर लिविंग एकदम बेसिक मिनिमलिस्ट लिविंग। वी वर जस्ट नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे पास जॉब नहीं थी और सिमरन के पास जॉब थी, जिसमें जो सैलरी थी दैट एक्चुअली वेरीड फ्रॉम 1 मंथ $3,000 ऑल द वे टू $6,000। तो हमारी कोई स्टेडी इनकम नहीं आ रही थी बिकॉज हर सैलरी वाज नॉट अ सैलरी, इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए वी मेड श्योर दैट आवर एक्सपेंसेस वर रिड्यूस टू $2,000। हम एक पैसा भी ऊपर ना खर्च करें। ऐसे वी डिड फॉर 4 मंथ्स जब तक हम दोनों की परमानेंट जॉब्स नहीं लग गई। उसके बाद जुलाई में मैंने अपनी जॉब करनी शुरू करी एंड अगस्त में वी डिसाइडेड एंड जुलाई में इनफैक्ट वी डिसाइडेड दैट वी वांट टू अपग्रेड आवर लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली जब हम बेसमेंट में रह रहे थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस दैट समर थी एंड हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा था बेसमेंट में बैठे हुए, विंडोज़ भी छोटी छोटी होती हैं, सो इट वाज अ लिटिल डिप्रेसिंग बट इट वाज इंपॉर्टेंट। एंड देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हम कॉन्डो में मूव होंगे। तो हमने जब ये डिसीजन लिया तो हमारे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए, नॉट जस्ट फ्रॉम अ रेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि 1200 से 1900 हुआ, बट वी ऑल्सो बॉट अ कार एंड वो एक एडिशनल एक्सपेंस होता है $700-800 का जो आपका मंथ में ऐड हो जाता है। नाउ जब हम दोनों की जॉब्स लगी तो मोर मनी वाज कमिंग इन। वी मेड श्योर कि हमारे बाकी के खर्चे लिमिटेड रहे एंड हम सेव ज्यादा करें बिकॉज इन द फ्यूचर हमें पता था कि हमने आगे घर भी लेना है। एंड दूसरी चीज़ ये होती है टू ऐड टू दैट कि जब हमारी नई जॉब लगती है तो ऑब्वियसली वी आर इन प्रोबेशन, तो येस द मोर मनी इज कमिंग इन, बट ऐसा भी हो सकता है कि जॉब चली जाए, ठीक से ना चले। ऊपर से कोविड तो अभी चल ही रहा था ना, सो वी डिडंट नो दैट आवर जॉब्स वुड बी दैट सिक्योर और नॉट, इवन दो वी वर बोथ इन फुल टाइम जॉब्स। तो इसीलिए येस वी डिड इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, बट वी ऑल्सो मेड श्योर दैट वी आर सेविंग इनफ फॉर in case there's a bad time that comes. That actually happened when Simran lost her job. इन शॉर्ट वी मेड श्योर वी वर सेविंग एवरी पेनी। अब जैसे विंटर की शॉपिंग का जब टाइम आया तो BMO हैड दिस अमेजिंग ऑफर फॉर न्यू कमर्स। अब वो ऑफर दोबारा है, सो इफ यू हैव कम टू कनाडा इन द लास्ट 5 years you can also avail that offer. So BMO has this amazing new start program where you can save almost $600. So if you open a bank account with BMO, सबसे पहले you get $300 of cash bonus which is amazing, and if you add a family member तो आपको $50 extra मिलेंगे। And then you can also get a small safety deposit box जिसकी fee is $55 per year जो कि waived off है for the first year. And then यहाँ पे monthly fees होती है to operate a bank account, and that monthly fee is also waived off, and that's worth almost $191 per year, and that's waived off for the first year. And this $300 of cash bonus really helped us. At least मेरी winter jacket और winter shoes तो उसमें आ गए थे। तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था and we really want that you also benefit from that. So do open your bank account with BMO and save almost $600. It's an amazing one. And now that we're buying a house, तो घर के सारे खर्चे is our responsibility. Like the condo fees, property tax, अगर कुछ टूट जाता है तो maintenance is our responsibility. तो हमारा जो होम एक्सपेंस है वो $300 से $400 के बीच में इंक्रीज होगा, बट जो सबसे बड़ा एक्सपेंस, जो दूसरा बड़ा एक्सपेंस होता है दैट इज कार। सो वी मेड श्योर कि हम किचनर जहाँ पे भी जिस एरिया में मूव कर रहे हैं वहाँ पे भी एक्चुअली टॉक टू आवर
इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जो कार इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, एंड वी सी कि हम किचनर मूव जब करेंगे तो हमारी इंश्योरेंस कितनी कम होगी. नाउ ऑब्वियसली GTA के अंदर इंश्योरेंस थोड़ी ज़्यादा है, तो वी आर पेइंग $268 करेंटली, बट व्हेन वी मूव टू किचनर इट विल रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 160 या $170, विच इज़ अ मैसिव सेविंग. तो $400 से हमारा होम एक्सपेंस येस इंक्रीज होगा, बट हमारा $100 से कार का भी एक्सपेंस कम होगा, एंड दैट्स अ सेविंग that you need to ensure, and that's the biggest tip that we can give you now, that जब भी किसी भी एरिया में मूव कर रहे हो, इनफैक्ट हम जब इटोबिको में भी आए थे तब भी we made sure that we are moving to area जहाँ पे कार इंश्योरेंस कम होगी, so make sure you are doing that. अब जब भी हमने ये अपने दोनों टाइम पे एक्सपेंसेस जब हमने बढ़ाए हैं, वी हैव डन ओनली व्हेन आवर सैलरीज हैव इंक्रीज्ड. अब बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय अ कार और व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय अ हाउस. द राइट टाइम इज व्हेन यू कैन अफोर्ड इट. इस टाइम पे भी हमारी जो सैलरीज हैं वो इंक्रीज हुई है. आई गॉट प्रमोटेड, सिमरन गॉट अ न्यू जॉब विच एक्चुअली पेज वेल, एंड वी हैव यूट्यूब एज वेल, वहाँ पे भी इनकम आ रही है. सो वी आर मेकिंग श्योर स्टिल दैट जितनी भी हाउस होल्ड इनकम आ रही है उसमें से 50% एक्सपेंसेस सेव हुए, एंड उसके लिए हमने एक रेशियोज निकाली है. दिस इज नॉट अ रेशियो दैट वी हैव मेड, यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ फाइनेंशियली. दीज रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहली रेशियो इज व्हेन यू आर बाइंग अ कार, रूल ऑफ 10. Your car expenses, which includes your car payment, your insurance, car insurance, and your gas, that should not exceed more than 10% of your carry home income. जो आपके रेंट होता है, that actually runs by the rule of 25, कि आपके जो हाउस एक्सपेंसेस हैं प्लस योर हाउस एक्सपेंसेस मतलब आपका जो रेंट है plus your utilities, that should not exceed more than 25% of your household income. And now when we are buying a house, so we follow the rule of 35, which is कि हमारे घर के सारे खर्चे including the mortgage, property tax and the condo fees should not exceed more than 35% of our household income. Number 2 reason why we are able to save that much and invest is budgeting. You won't believe कि मेरी एक एक्सेल है जिसके अंदर मैं हर महीने जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा खर्चा है, बड़े से बड़ा खर्चा है, वी एक्चुअली ट्रैक दैट. एंड वो इसलिए नहीं कि हम कंजूस हैं या कुछ ऐसे है, वो इसलिए बिकॉज कई बार क्या होता है, वी एक्चुअली स्पेंड अ लॉट मोर. फॉर इंस्टेंस 2-3 महीने पहले वी वर एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट मोर ऑन ईटिंग आउट, एंड रोज रोज में पता नहीं चलता, बट दिस एक्चुअली एड्स अप, एंड ये $400-500 के आसपास जा रहा था हमारा, एंड उस मंथ हमने अपना वेट भी ज्यादा गेन करा था, एंड दैट्स नॉट हेल्दी. अब बजटिंग का एक और सबसे बड़ा फायदा इसे यू बजट फॉर फन एज वेल. अब जैसे हमारे बजट में $1,000 इज फॉर फन एक्टिविटी, जिसमें खाना पीना, बाहर का शॉपिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है. द गुड पार्ट इज कि आप सिर्फ हमेशा सेव नहीं कर रहे होते, यू एंजॉय योर लाइफ एज वेल. वही तो करने आए हैं, एंजॉय. सो दैट्स व्हाई आई रियली फील कि बजटिंग इज इंपॉर्टेंट. आपके पास एक बैलेंस स्ट्राइक हो जाता है बिटवीन फन एंड सेविंग. एंड अगर ये वीडियो यहाँ तक देखिए तो एक बोनस टिप देते हैं. इफ यू आर बोथ अर्निंग वन ऑफ द सैलरीज, वी एक्चुअली सेव एंटायरली. दैट्स the number one reason why we are able to save 50%, because हम सारा खर्चा जो है वो सिर्फ एक अकाउंट में से करते हैं. जितने क्रेडिट कार्ड के बिल होते हैं वो एक अकाउंट में से आते हैं. येस, वी डू स्पेंड अ लिटिल ऑन सिमरन्स क्रेडिट कार्ड या मेरे क्रेडिट कार्ड पे, जो क्रेडिट कार्ड कम यूज हो रहा है, बट दैट्स ओनली बिकॉज वी वांट टू मेंटेन अ क्रेडिट हिस्ट्री. बट उसके अलावा वी सेव द एंटायर सैलरी ऑफ वन पर्सन, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इफ यू डू दैट. कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ अ कपल मेक्स यू सेव मोर, एंड मैनेज करना भी इजी हो जाता है. And we understand सबकी situation is different. You already have kids or have kids after coming here, तो ये budget rules follow करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और even if just one person is working, इसीलिए we have the budgeting rules that helps you budget your salary that's coming in. तो जो रूल ऑफ 25, रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 35 जो हमने लगा रखा है, ऑब्वियसली जैसे सिमरन कह रही है, इट इज़ हार्ड टू फॉलो, बट इफ़ यू ट्राई टू फॉलो दैट, यू विल मेक श्योर कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है, जैसे चाइल्ड केयर का एक्सपेंस आ रहा है या कोई भी चीज़ है, जैसे टायर खरीदने हैं. अब हमें नहीं पता था कि एकदम से टायर खरीदने हैं, था आइडिया, बट ये नहीं पता था $800 खर्च हो जाएंगे. बट ऑल दीज खर्चाज कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ 50% जो आप सेव कर रहे हो, या जितना भी सेव कर रहे हो आप, एंड इट विल नॉट बी अ बर्डन. अदरवाइज इफ यू बाय कड़े वाली गड्डी एंड $1000 आपकी गाड़ी का किस्त जा रही है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ बर्डन if you also have to buy tires, and if you also have to take care of a child. So everything will become a burden, and that's why these budgeting rules that Simran is talking about, it's really, really important. अब अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि हम हर चीज़ को लेके हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमने डाउन पेमेंट इकट्ठी कैसे करी. सो लेट्स पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव.
तो जो ने पिछला प्री कंस्ट्रक्शन करा था उस पर 10% डाउन दिया, दैट्स अबाउट $64,000 एंड अभी जो कॉन्डो हम कर रहे हैं दैट्स ऑन 5% डाउन, क्लोजिंग कॉस्ट मिला के इट विल बी $25,000, तो रफली आप लगा के चलो कि $90,000 इन डाउन पेमेंट, दैट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैड टू सेव। एंड इफ यू टॉक अबाउट सेविंग्स, तो अप्रैल से लेके जून तक, हम मार्च में आए थे कनाडा, अप्रैल से लेके जून तक जब मेरे पास जॉब नहीं थी, सिर्फ सिमरन जॉब कर रही थी, वी वर सेविंग रफली $2,500 बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस वर वेरी वेरी लो, दे वर लेस देन $2,000, सो दैट वाज अबाउट $7,500। फिर जुलाई से लेकर नवंबर जब मेरी जॉब लगी, हमने तब भी अपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करे, हमने अपनी गाड़ी वगैरह ली थी, बट फिर भी वी वर सेविंग $4,000 बिकॉज वी बोथ वर वर्किंग। एंड देन we also had a side hustle which is YouTube, so we earned around $8,000 from that. Then Simran lost her job December और January में EI आ रही थी, so there was no second salary coming, but EI $2,000 आ रही थी, that we were saving for 2 months, that's another $4,000. and then February से लेके जून तक जो अभी शुरू हुआ है, that has been the best months because Simran की जॉब जो लगी that was on a higher salary, मेरी भी प्रमोशन हुई, so I also got a salary hike, so we will be saving $5,000 roughly from our salaries for the next 5 months जब हमारी क्लोजिंग होगी कॉन्डो की। उसके अलावा the side hustle is actually going very well and I got a bonus in my job, and then we also had the proof of funds, so we got $20,000 from India as proof of funds, उसमें से $18,000 बचे हुए थे because सिमरन की फर्स्ट मंथ में जॉब लग गई थी, तो टोटल मिला के our saving is $95,000 till we close the condo. So that's how we have managed our down payment. Yes, हमारी income काफ़ी अच्छी है, but it also required a lot of hard work and discipline to save so much in 1 year. So आज के लिए बस इतना ही। A small reminder about the BMO offer, link is in the description below, so do check it out. एंड गाइज आज हमने यही बात करनी थी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, बजटिंग होती है, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू either want to have a lot of fun later in life जब रिटायरमेंट वगैरह होती है, और you invest in assets and go towards your dreams, and this video is just a small effort in how we are managing that and how you can do that if you are here or if you are coming here. So and हम आपको घर का अपडेट बहुत ही जल्द देंगे as soon as we finalize something. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।